हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो भाई भारत ने दिया 50 लाख टन वीट का ऑफर, दे खुशी से पागल पाक मीडिया हैं। हमने दिया 50 लाख टन वीट ऑफर, भूल जाओ, कभी हो ही नहीं सकता और ना हम देने वाले हैं, और वो भी पाकिस्तान को, कभी भी नहीं, जिसका पैसा है ही नहीं देने का ना। नहीं, अगर हम लोग उस वे से दे रहे हैं कि बड़ी ज़रूरत है, ओ नो, देयर आर मेनी अदर कंट्रीज जिनको हम हेल्प कर सकते हैं। तो चलो पहले देखती हूँ है क्या न्यूज़, क्योंकि कुछ कुछ तो मेरे को ये भी सुनने में आया था कि शायद आरएसएस के कोई लीडर हैं, उन्होंने कहा है कि हम पाकिस्तान को हमें वीट भेजना चाहिए। नहीं भेजना चाहिए। देखते हैं क्या कितनी सच्चाई है उस न्यूज़ में भी, क्योंकि वो भी बड़ी अजीब सी न्यूज़ सुनने को मिल रही है। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। भारत से एक उनके जो आरएसएस के जॉइंट जनरल सेक्रेटरी हैं कृष्णा गोपाल साहब, उन्होंने अपनी गवर्नमेंट से कहा है कि पाकिस्तान की मदद करनी चाहिए, पाकिस्तान को गंदम देनी चाहिए। ऐसी जमात जिसके बारे में पाकिस्तान में ये सोचा जाता है, कहा जाता है कि शायद मुस्लिम्स के अगेंस्ट है, उस जमात के लीडर ने ये स्टेटमेंट दी कि अगर आरएसएस पाकिस्तान को गेहूं देने के लिए तैयार है, गंदम देने के लिए तैयार है, तो क्या पाकिस्तान लेगा? नहीं। यहाँ फिर से ईओ सामने आती है। पाकिस्तान के इस मुश्किल वक्त में जब फूड क्राइसिस पाकिस्तान में चल रहे हैं, इंडिया पाकिस्तान की हेल्प कर सकता है। 25 से 50 लाख टन हमारे पास जो वीट है वो सरप्लस है, हम पाकिस्तान को दे सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान ने इस हवाले से सरप्लस नहीं की। सऊदी अरेबिया इज एन एक्सपोर्टर ऑफ वीट। आप ढूंढिएगा, सर्च मारिएगा, सऊदी अरेबिया के पास पानी नहीं होता था, आज सऊदी अरेबिया वीट, गेहूं, गंदम एक्सपोर्ट कर रहा है, लेकिन उसने भी इस मुसीबत के टाइम पे पाकिस्तान को नहीं दिया। दे कौन रहा है? आरएसएस। इंडिया भी नहीं, इंडिया की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से भी कोई ऑफर नहीं किया, आरएसएस दे रहा है। आरएसएस कैसे दे रहा है? जिसको कहा गया था कि जेल में है, वो भी बाहर दंदनाता घूम रहा है, और सैयद सलाहुद्दीन भी। भाई सूझेगी क्यों नहीं? अब ये वर्ल्ड बैंक से भीख मांगेंगे तो भी इनको हाथ फैलाना पड़ेगा हिंदुस्तान के आगे। वाह अरे भाई। और दूसरा, इतने ये ज़हनी तौर पे मफलूज हो चुके हैं पाकिस्तानी कि इन्हें पता ही नहीं है कि फैटफ का इंचार्ज कौन है, इस वक्त सदर कौन है। उसका नाम टी राजा कुमार साहब है। वो इस भारतीय निजात है जो इस वक्त फैटफ के प्रेसिडेंट हैं, टी राजा कुमार साहब। यार उस जगह का सीईओ हिंदुस्तानी बन रहा है जहां जहां पड़ोसियों का काम फंसा हुआ है भाई। अब ऐसे मौके पे वर्ल्ड बैंक का सीईओ हिंदुस्तानी भाई। लाहौल वाला कुवत। FATF को पता नहीं क्या बोला है, ये नॉलेजेबल लोग हैं भैया पाकिस्तान के। हाँ, पता नहीं, मैं तो हैरान ही हो गई थी कि इतना भी नहीं पता। इस वक्त हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान में भूखमरी वाली हालत है, जहां 5 किलो आटा के लिए पाकिस्तान के लोग एक दूसरे की जान तक लेने के लिए तैयार हो रहे हैं, लेकिन फिर भी पाकिस्तान के पिछड़े इलाकों में आटा नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों, इसी दौरान भारत के आरएसएस राष्ट्रीय सेवा स्वयं संघ ने एक बड़ी ऑफर की है पाकिस्तान को। उन्होंने कहा है कि अगर पाकिस्तान भारत से गेहूं लेना चाहता है तो वे जरूर से पाकिस्तान को गेहूं प्रोवाइड करेंगे। दोस्तों, ये वही आरएसएस है जो पाकिस्तान की मीडिया पॉलिटिशियंस कहते हैं कि आरएसएस एक फासिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो मुसलमानों के खिलाफ बनाई गई है, और इसी के बारे में कोई मुसलमानों के खिलाफ नहीं बनाई गई है, स्टेटमेंट दे चुके हैं। लेकिन आरएसएस ने एक कंडीशन रखी है कि अगर पाकिस्तान को गेहूं चाहिए तो पाकिस्तान को भारत से मुंह खोलकर रिक्वेस्ट करनी होगी। तो चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। भारत से एक उनके जो आरएसएस के जॉइंट जनरल सेक्रेटरी हैं कृष्णा गोपाल साहब, जी हाँ, उन्होंने अपनी गवर्नमेंट से कहा है कि पाकिस्तान की मदद करनी चाहिए, नहीं बोला है, सब गलत देनी चाहिए, और उसकी वजह ये है कि अगर तुम पूछोगे तो देंगे, उनका कोई लेना देना सारे पाकिस्तानी पॉलिसी मेकिंग में, या फिर भारत के साथ एक जो नफरत का बताया जाता है, या जो अपनी गेम खेल रहे हैं जाता है, शायद उसमें जो है वो आम सिटीजन का कोई लेना देना नहीं है, और वो बेचारे भूखे हैं, और वो बेचारे जो है वो रोटी को तरस रहे हैं, परेशान है, इकोनॉमी भी खराब है, और साथ ही साथ खाने पीने के भी लाले पड़े हुए हैं। इस बात को उन्होंने अपनी गवर्नमेंट से कहा है
कि जी कुछ भी भारत बना को दी। पाकिस्तान मैंने की कहा था, अगर मदद तुम करनी मांगोगे तब चाहिए। देखेंगे। बहुत शुक्रिया सर। मैं कुछ का पाकिस्तान कुछ की ही बना तरफ से, दिया। पूरी कौम की तरफ से वैसे तो होना चाहिए, लेकिन मुझे नहीं पता कि हमारी कौम का कौम मतलब क्या होता है रेस। कहेगी और गवर्नमेंट और एस्टेब्लिशमेंट क्या कहेगी, लेकिन कम से कम मैं अपनी तरफ से जरूर आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने जो है पाकिस्तान के लोगों का सोचा और आवाज उठाई और पाकिस्तान के लोगों के लिए आपने बात की कि उनको भी कुछ नहीं कहा रोटी था। मिले एंड और में बताएंगे। उनके पास पहले भी इनको तो खाने सुनो। पीने की चीजें हों। आपने ये बात अपनी गवर्नमेंट से की। अब देखते हैं कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो क्या रिस्पॉन्स करती है। मगर बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि जी पाकिस्तान जो है वो भारत से रिक्वेस्ट क्यों नहीं करता है मदद की। जी हाँ, उसकी रीजन यही है कि हम हमेशा से यही कहते आए हैं कि भारत हमारा दुश्मन है। ये और बात है कि अब हमारे यहाँ बहुत से लोगों को ये बात समझ आ गई है कि ऐसा कुछ नहीं है और हमारी ही कुछ पॉलिसीज ऐसी रही हैं जिसकी वजह से ये चूरन बेचा गया कि भारत दुश्मनी चूरन चलाया गया। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जी हम जो है वो पूरी दुनिया से मांगेंगे, चाहे अमेरिका के पास जाएं, यूरोपियन कंट्रीज के पास जाएं, चाहे हम चाइना के पास जाएं या गल्फ कंट्रीज को जो हमें मुंह नहीं लगाते। इस्लामिक कंट्रीज तो बिल्कुल मुंह नहीं लगाते, वो तो बिल्कुल हमें कहते हैं ना ना हबीबी निकलो। तो इस वजह से ना पाकिस्तान से तो होना हमें ही नहीं लगता है चाहिए। कि हमें उन्हीं के पास जाना चाहिए। और क्या पता अगर हम भारत की तरफ भी चले जाएं और उधर से पता लगा कि भारतीय गवर्नमेंट यानी कि नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट ने अगर पाकिस्तान की मदद कर दी और आज को पाकिस्तान ने वो मदद भी एक्सेप्ट कर ली, तो कल को Not जब gonna हालात happen. थोड़े से बेहतर हो ही जाएंगे, भूल जाओ। क्योंकि हो जाते हैं। हमने देखा है कि बहुत एक खराबी अगर आ जाए कहीं पे, पंजाब उसके में बाद जो हो रहा है ना, अब तो कुछ ना बिल्कुल ही कुछ भूल जाओ। बेहतरी की तरफ भी थोड़ा सा नहीं कदम होगा। बढ़ ही जाता है। तो हो सकता है हमारी अभी किसी को अकल आ जाए और हम समझ जाएं कि हमने कैसे इकोनॉमी को संभालना है। और फिर उसके बाद थोड़ा बहुत जब संभल जाएंगे तो फिर अगर हमने दोबारा वो भारत दुश्मनी वाला चूरन बेचा तो वो तो बिकेगा नहीं। लोग कहेंगे लो अभी उस वक्त मुसीबत में पड़े हुए थे तो वो भारतीय ही आए थे ना, इंडियंस ही आए थे जिन्होंने मदद की थी, जिन्होंने मुंह में रोटी डाली थी, या जिन्होंने जो है गेहूं और जिन्होंने सब्जियां या ये क्यों whatever करेगा? जो भी हमें चाहिए मेडिसिन वगैरह ये वो हमें दी थी। जबरदस्ती ये अगर चाल हो हम, रही है कि ये किसी सारी तरह से चीजें इंडिया से लेंगे ले ले। उनसे लूट और तो इस रहे हैं, वक्त अभी जो भी इस बैठे वक्त हुए जबकि इंडिया को। हमारी इंडिया हालत कुछ नहीं बहुत करेगा। ज्यादा खराब है, तो फिर उस वक्त जब हालात कुछ सही हो जाएंगे इनका और दोबारा एजेंडा जब वो चूरन प्रोपोगंडा हम चल रहे नफरत हैं वाला इनके। बेचने की कोशिश करेंगे तो पब्लिक तो नहीं मानेगी। वो तो कहेगी जी ये पब्लिक है, सब जानती है। तो फिर उस वक्त क्या होगा? शायद यही सोच सोचकर जो है गवर्नमेंट और पॉलिसी मेकर्स जो है वो पूरी दुनिया में कटोरा लेके घूम रहे हैं, लेकिन भारत की तरफ नहीं जा रहे, क्योंकि आगे जाके उनका भी यही ख्याल है, उनका यही इरादा होगा कि एक बार फिर जो है वो डिफेंस बजट के नाम पर और भारत दुश्मनी के नाम पर और कश्मीर के नाम पर जो पैसे घसीटे जाएंगे, जो पैसे पकड़े जाएंगे, जो पैसे वो लेंगे फंड्स अपने, उसमें कोई मुश्किल ना आ जाए। कुछ नहीं होगा वरना तो भैया। होना तो यही चाहिए था कि हम भारत की तरफ जाते और ट्रेड ओपन करने की बात करते कि और कुछ ना सही चले, हमें फ्री में कुछ ना दे, लेकिन ट्रेड ओपन कर दे ताकि हम अरे हमें भारत कुछ से नहीं लेना नजदीक से जो देना है इनसे। वो कुछ सामान ले सके, बजाय इसके कि दूर दूर की कंट्रीज में जाकर और वहां से शिपमेंट्स आए और सारा खर्चा जो है डबल ट्रिपल हो जाए। उसके बजाय अगर हम भारत से चीजें खरीद लें तो हमें शायद आसानी हो जाए। और ये भी है कि जाहिर है अपने लोग हैं, हमारी जबान भी समझते हैं, हमारे अंदाज भी समझते हैं, और सबसे बड़ा मसला यही है कि समझते हैं। इसलिए कि बाकी मुश्किल जो यूरोपियन कंट्रीज नहीं, है, ये तो अमेरिकन मुश्किल कंट्रीज है, मतलब सॉरी अमेरिका है और यूरोपियन कंट्रीज है, उनको तो हम फिर भी उर्दू थोड़ा बहुत जिसे कहते हैं ना मामू बना लेते हैं। उर्दू में तो कोई इंडियंस समझ को नहीं मामू आती। बनाना थोड़ा मुश्किल उर्दू होता नहीं है, समझ सकते, लेकिन तो फिर भी सेम जुबान तो नहीं है। होना तो यही चाहिए इनकी कि पर्शियन हम होती आ रही भारत है। की तरफ जाएं और उनसे बात करें और उनसे रिक्वेस्ट करें कि जी हम इस वक्त मुश्किल में हैं और फिलहाल के लिए हम ये दुश्मनी जो है इसको छोड़ फिलहाल देते के लिए हैं हम और छोड़ देते हैं। ट्रेड जो है आपस हम में करते हैं बेवकूफ ताकि बैठे हैं यहाँ हमारे लिए पर। भी आसानी हो। मगर फिलहाल मेन के लिए इशू हमें जो दे है दो, फिर जिसकी बाद में हम वजह से दुश्मनी बात कर नहीं लेंगे। की जा रही है, एक खास वजह ये की भी बातें है सुनो। कि ये जितने पॉलिसी मेकर ने, चाहे हमारे फौजी हो यानी कि ऊपर लेवल के जो होते हैं ना, जनरल वगैरह, बाजवा साहब वगैरह, वो दुबई शुबई में घूमते हैं जो, और या फिर जिनके आइलैंड वगैरह है कहा जाता है, चाहे वो हो जाए, चाहे पॉलिटिशियंस हो, चाहे हमारे ब्यूरोक्रेट्स हो, चाहे सरकारी एम्प्लॉयज हो जिनके बहुत ज्यादा जिनकी सैलरीज होती हैं, 4-4 गाड़ियों में घूमते हैं, उनके घर में खाने का कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो अपने यूटिलिटी बिल्स भी दे लेते हैं आराम होता से, है। वो अपना उनके पास सुकून बहुत से कुछ पैसा भी है। खा पी सकते हैं, कहीं भी आ जा सकते हैं। जो आम आदमी है, जो यानी जिसको कहना चाहिए कि आप जो बेचारा वर्किंग क्लास है,
उसको प्रॉब्लम है और उसकी प्रॉब्लम से ये जो हमारे अमीर लोग हैं, बड़े लोग हमारे यहाँ, उनको कोई फर्क पड़ता नहीं। उनके घर में खाना बने ना बने, आम सिटीजन जो हैं जो के 9 to 5 जॉब करते हैं या किसी तरीके से पूरे महीने काम करके अपने घर में राशन डालते हैं, उनके घर में राशन है या नहीं है, उनके पास मेडिसिन है कि नहीं है, या उनकी जो भी प्रॉब्लम्स है उस प्रॉब्लम से ये जो हमारे बड़े बड़े लीडर्स और बड़े बड़े एस्टैब्लिशमेंट के लोग और सब लोग हैं, उनका कोई लेना देना है। भैया ये इनका अपना ही प्रोपोगेंडा है, पाकिस्तानी चैनलों का, पाकिस्तानियों का अपना एजेंडा है। जरा सी न्यूज मिलती है और यहाँ पूरा उसको ऐसे गोल मोल करके उन्होंने बोला है कि इफ पहले मतलब कि पाकिस्तान अगर मांगे तो हम दे सकते हैं, नहीं दे सकते मतलब वो मांगे तो पहले उन्होंने बोला कुछ नहीं, ऐसा बोला कुछ था कि पहले पाकिस्तान को अगर कुछ चाहिए तो मांगना चाहिए, मांगना बस। मांगेगा तो उसके बाद देखेंगे हम लोग। और पाकिस्तान ने मांगा नहीं है। हाँ, और किस मुंह से मांगेगा? पर ये लोग इतने खुश हो गए कि वो देने को तैयार हैं जी, वो दे रहे हैं, वो ये कर रहे हैं। सारे उन पाकिस्तानी वो ऐसे नहीं होते जैसे कोई झपटा मारने के लिए रेडी बैठे हैं, कोई दे नहीं रहा पर हम झपटा मार के ले लें। मुझे तो इस टाइप से इनका लगता है यार, बड़ी अभी इतनी प्रॉब्लम्स हो रही है पंजाब में, डाउट कुछ नहीं होने वाला। जो तुम पंजाब में पाकिस्तान कर रहा है, पाकिस्तान का 101% हाथ है इसमें। वो जो कर रहा है वो उसको देख के कोई इंडियन जो है पाकिस्तान के साथ, मतलब तुम देने की बात कर रहे हो, हम तुम्हें देंगे कुछ नहीं, हम तो बल्कि लेंगे, हम अपना पीओके लेंगे। अजीब बातें कर रहे हैं। और वही है ना, इनकी गेम ये हो रही है, ये पाकिस्तानी चैनलों की, कि इंडिया से सिंपैथी, इंडियंस से जो देख रहे हैं इनके चैनल्स, उनसे सिंपैथी और भाईचारा बनाने की कोशिश करें ताकि लूट सके। इनको बोलो तुमने इंडिया को क्या दिया है? क्या कभी तुमने इंडिया को कुछ दिया है जो इंडिया तुम्हारे लिए अच्छा करेगा? क्या बोल के तुम एक्सपेक्ट कैसे कर रहे हो कि हमसे दुश्मनी करके, हमारे साथ इतना बुरा करके, कि उसके बाद तुम इतने सालों करते रहे हो, अभी तुम्हारे पे मुसीबत आई तो हम जाके तुम बेवकूफ समझाए क्या? हम अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मारेंगे? मुझे तो समझ नहीं आती कि क्या इंडियंस आर सो स्टूपिड। वो क्या सोच रहे हैं हमें कि हमारे में दिमाग नहीं है क्या? तो वो नहीं, देखिए तो आरएसएस वाले भाई साहब ने यही कहा था कि तुम्हें मांगना, उनको वैसे स्टेटमेंट देना ही नहीं चाहिए था। आई थिंक उनको बात ही नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि उसी को गोलमोल करके ये देखो क्या न्यूज़ बना दिया यार। जो कंट्री अभी भी नेगेटिव है इंडिया से, आई डोंट थिंक they are extremely negative. अरे there is too much of hatred towards India and Indian people and especially Hindus in India. ऐसी कंट्री के साथ हमें ना कोई लेना ना देना। ये जो बात करें उसमें भी उनकी बातों से भी कई बार ऐसे वर्डिंग्स झलक जाते हैं कि हमको लगता है कि ये सब प्लान्ड बोल रहे हैं क्या। अभी ये क्या बोल रही थी कि थोड़ी देर के लिए हम लोग कर लेते हैं, फिर बाद में देखेंगे। ये क्या बात हुई? तो एनीवे फ्रेंड्स, शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।